हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सब लोग का इस वीडियो में। टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद में जो कि एक प्राइम ऑप्शन, जो कि एक टॉप 3 कोर्सेज इस कॉमर्स के फील्ड के जो है। सबसे पहले तो बात करी जाए तो फिर चार्ट अकाउंटेंसी हो गया, सीए। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी हो गया। थर्डली अगर कॉस्टिंग में अगर बात की जाए तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। इसमें से आज अपन बात करेंगे फर्स्ट वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जो होता है। इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी डिटेल्स इसकी जानेंगे। कौन कर सकता है, कितनी कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है, क्या सारी चीजें अपन इसमें पढ़ सकते हैं, क्या सारी चीजें इसमें से अपने को पढ़ाई जाती है, ये कोर्स कौन कंडक्ट करता है, ये सारी चीजें के बारे में अपन एक ओवरव्यू कर लेंगे। अच्छा खासा डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से इस जगह पे अपन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी बंदा जो भी बंदी उसको उसको कहीं ना कहीं अगर फाइनेंस की फील्ड में हो गया, एक नंबर्स में हो गया, अकाउंट्स में हो गया, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इन द सेंस न्यूमेरिकल्स एंड ऑल सारी चीजें, जिसको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, जिनको थेरी से ज्यादा कहीं ना कहीं सम सॉल्व करना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सीए हो गया, सीएस हो गया, तो सीएस से अगर उनको प्रैक्टिकल ये न्यूमेरिकल्स ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं सीए के लिए अपन लोग देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया कोर्स है। एज लाइक सीएस, मतलब जैसे सीएस का पासिंग क्राइटेरिया है, सारी चीजें वैसे ही है। बस कुछ कुछ सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं सेम है, बस कोर एरिया डिफरेंट है थोड़ा। इनका कोर, सीएस का कोर एरिया अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस है। इनका कोर एरिया देखा जाए तो टैक्सेशन है, ऑडिट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हो गए, टैक्स ऑडिट हो गए। तो ये सारी चीजें कोर एरिया पे जो सो कोर्स ने कहीं ना कहीं फोकस कर रखा है। तो इसको इस वीडियो के माध्यम से आज अपन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस कोर्स के बारे में एक थोड़ी डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये कोर्स कौन कंडक्ट करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक होल एंड सोल बॉडी है पूरे इंडिया में, जो कि ये कोर्स कहीं ना कहीं कंडक्ट करती है, ये कोर्स को रेगुलेट करती है। एज लाइक आईसीएसआई, जैसे आईसीएसआई सीएस कोर्स को कंडक्ट करती है, वैसे ही आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीए कोर्स को कंडक्ट करती है। उसको पूरा एग्जाम्स लेना, उसकी सारी चीजें आईसीएआई इसकी होल एंड सोल बॉडी है। तो इसमें कौन ये सीए कोर्स कर सकता है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी बंदा ट्वेल्थ क्लियर है वो इस सीए कोर्स को शुरू कर सकता है, या फिर जिसकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो वो डायरेक्ट एंट्री रूट से भी कहीं ना कहीं जा सकता है। मतलब डायरेक्ट एंट्री रूट से मतलब जाने का मतलब इन द सेंस कि आपको जो एक सीए कोर्स में 3 लेवल्स रहते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। तो अगर आप ट्वेल्थ के बाद जाते हो तो आपको तीनों एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। फर्स्टली फाउंडेशन देना पड़ेगा, उसमें पास होने के बाद इंटर देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फाइनल्स देना पड़ेगा। क्या इंटर के बाद में आर्टिकलशिप रहती है 2 साल की, 2 साल की आर्टिकलशिप करके उसके बाद में फाइनल्स देना रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं अगर आप ट्वेल्थ क्लियर करके आते हो तो। सेकेंडली, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से, मतलब आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, आपने बीए, बीकॉम या किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन के बाद में आपको जो फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन, वो देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके अगर ऐसे डायरेक्ट एंट्री रूट से, इसे डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स में सीए कोर्स शुरू करना। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप शुरू करते हो तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट लेवल सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो। सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के साथ कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन ग्रेजुएशन के 3 साल और उसके बाद में फिर सीए, तो वो थोड़ा हट जाता है। इट्स बेटर कि आप ट्वेल्थ के बाद ही शुरू कीजिए। एक्सेप्शन में बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब जिनको एक थोड़ा शुरुआती में उनका डिसीजन नहीं था सीए करने का ट्वेल्थ के बाद में लगा कि अपन करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं आज जो डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हैं और जिन्होंने एक अच्छा खासा इस प्रोफेशन में अपना नाम कमाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ट्वेल्थ के बाद ही कर सकते, ग्रेजुएशन के बाद नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू। तो मुझे लगता है कि ये सारी बेसिक चीजें हो गई। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, ठीक है ना। इस बीच में इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स के बीच में आपको आर्टिकलशिप
2 इयर्स की कंपलसरी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो बेसिकली अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 लेवल्स में स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट लेवल में फाउंडेशन में जैसे मैंने बात करी, तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स है। 4 सब्जेक्ट्स आपको 100 मार्क्स के लिए है। 400 मार्क्स के आपका पेपर होगा। 400 मार्क की एग्जाम फाउंडेशन की आपको देनी पड़ेगी। उसमें अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको उस जगह पे फाउंडेशन में है। 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है। इसकी एग्जामिनेशन आपको सेंटर पे जाके उस जगह पे देनी पड़ती है। आप इंस्टीट्यूट के साथ में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो भी अटेम्प्ट आया, उस अटेम्प्ट में आप लोग उस जगह पे फाउंडेशन के एग्जाम में अपियर हो सकते हो। 400 में से 200 मार्क आपको इस एग्जाम में स्कोर करने पड़ेंगे विथ इंडिविजुअल 40% है उसके ऊपर। मतलब अगर आपने एक 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में मिला के अगर आपने 40 मार्क्स स्कोर किए तो टोटल हो गया 160। आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आप इंडिविजुअली पास हो हर सब्जेक्ट में 40 है, उससे ऊपर मार्क चाहिए। इंडिविजुअली आप पास हो, लेकिन एग्रीगेट नहीं बना। एग्रीगेट अपने को 200 मार्क चाहिए 4 सब्जेक्ट में मिला के। अगर आपने ऐसे 2 सब्जेक्ट में 60 स्कोर किए और 2 सब्जेक्ट में 40 किए तो ठीक है, तो आप पास हो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट के हो गए 60 120 और 2 सब्जेक्ट के 40 इज इक्वल टू 80, मतलब 120 + 80 इज इक्वल टू 200, तो आप पास हो। और इसमें एक चीज और नोट करनी जैसी है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली पास हो और आपका एग्रीगेट 180 190 आ रहा, ठीक है ना, और आपको समझो आपने 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 55 स्कोर किया, एक सब्जेक्ट में 50 किया, उसके बाद में 2 सब्जेक्ट में आपने 40 स्कोर किए, मतलब आपकी टोटल हो गई उस जगह पे कहीं ना कहीं 185। तो 185 टोटल हो गई। तो अभी आप इंडिविजुअली तो हर सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन एग्रीगेट 200 का नहीं बना, तो आपको फिर से 4 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। फिर से ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक ही सब्जेक्ट दे दिया, ऐसा नहीं, 4 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं फिर से देने पड़ेंगे। यही इस कोर्स की खास बात है। सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चारों के चारों सब्जेक्ट आपको फिर से देने पड़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल किसी सब्जेक्ट में आपको 60 या उससे ऊपर मार्क्स है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप 60 या उसके ऊपर मार्क्स स्कोर करते हो और बाकी के, और आपका एग्रीगेट अगर एग्रीगेट 200 नहीं बनता, मतलब एक सब्जेक्ट में आपने 60 मार्क्स स्कोर किए और बाकी सारे सब्जेक्ट में आपने 40 किए, ठीक है ना, तो आपकी टोटल हो गई उस जगह पे 180। आपको फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे दो आप सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली क्लियर हो तो भी, क्योंकि आपका टोटल 200 नहीं बना। बट इस केस में जो कि एक सब्जेक्ट में आपने 60 मार्क्स स्कोर करके रखे हैं, उसको वो सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो सब्जेक्ट आपको बाद में देना नहीं पड़ेगा। रहे वाले 3 सब्जेक्ट ही आपको बाद में देने पड़ेंगे। आप ये जो जिस भी सब्जेक्ट में आपने 60 मार्क्स स्कोर किए, तो वो 60 मार्क या 60 मार्क्स या उसके ऊपर जिस भी सब्जेक्ट में आपने स्कोर करके रखे, तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको बाद में देने की जरूरत नहीं है। आने वाले, अगर आपने मे 25 अटेम्प्ट में आपको एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन है, एक सब्जेक्ट में आपने 60 या उसके ऊपर मार्क्स स्कोर करके रखे, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात और आपका एग्रीगेट उस जगह पे नहीं बना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके बाद के वाले अटेम्प्ट में आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट देने की जरूरत है, 4 सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अगले वाले अटेम्प्ट में आपके ये जो मार्क्स है 60 70 जितने भी वो सब्जेक्ट में आपके दो, वो आने वाले अटेम्प्ट में कंसिडर किए जाएंगे। फिर आपको रहे वाले सब्जेक्ट्स में रिमेनिंग मार्क्स लाना है, जो कि आपकी टोटल 200 हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीजें हैं। 60 या उसके ऊपर जिस सब्जेक्ट में मार्क है, तो वो सब्जेक्ट आपको बाद में देने की जरूरत उस जगह पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्टली बात की जाए अगर सब्जेक्ट्स की, तो मैंने जैसे बोला कि बिजनेस लॉ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग से, चारों पेपर 400 मार्क के, 200 मार्क आपको स्कोर करने हैं विथ इंडिविजुअल 40% या उसके ऊपर। ये सारा पासिंग क्राइटेरिया इस जगह पे है। उसके बाद में स्टेज आती है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट एक एक बहुत ही एक उस जगह पे नॉलेजेबल स्टेज है। एक अच्छा खासा कंटेंट है, अच्छा खासा बहुत सारा सिलेबस है। तो मुझे लगता है कि सी इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं आप लोगों को एक शिद्दत से उस जगह पे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। फाउंडेशन के भी उस जगह पे शिद्दत से ही होनी चाहिए, बट इंटर में कहीं ना कहीं खास ध्यान होना चाहिए। इंटर में कहीं ना कहीं अभी एक
एक अच्छा खासा कंटेंट है, एक अच्छा खासा सिलेबस उस जगह पे है। तो इंटर की अगर अपन बात करें तो दो ग्रुप में सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। दो ग्रुप्स में आप लोगों के सब्जेक्ट्स को उस जगह पे इंस्टीट्यूट ने बांट रखा है। आपको टोटली 6 सब्जेक्ट्स इंटर में देने पड़ेंगे। 6 सब्जेक्ट 600 मार्क के लिए है। तो 600 मार्क का आपको कहीं ना कहीं उस जगह पे पेपर देने पड़ेंगे। फर्स्टली अगर अपन बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट की, तो मुझे लगता है कि फर्स्टली अगर आपको बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग हो गया फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप की अगर बात की जाए तो एडवांस अकाउंटिंग हो गया। उसके बाद में कॉर्पोरेट लॉ हो गया। उसके बाद में टैक्सेशन हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके ग्रुप 1 में आएंगे, जो कि 300 मार्क के लिए होंगे। 300 में से वही फिर 150 मार्क आपको 50% लाना पड़ेगा, विद इंडिविजुअल 40% या उसके ऊपर। ये हो गई ग्रुप 1 की बात। तो ग्रुप 1 में क्या हो गया, फर्स्टली आपका एडवांस अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया सेकेंडली, थर्डली आपका आ गया टैक्सेशन। ठीक है ना। तो 3 सब्जेक्ट है, 100 100 मार्क के डिस्क्रिप्टिव पेपर के, 300 मार्क के लिए है। तो आपको 300 में से आपको यहाँ पे 150 मार्क लाने पड़ेंगे। ठीक है ना। फिर ये तो हो गया ग्रुप 1 का। अभी बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 की अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि ग्रुप 2 में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद में आता है कि आपका ऑडिट एंड इथिक्स, एंड सेकेंड उसके बाद में आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 3 सब्जेक्ट है। तो फर्स्टली हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिंपली कॉस्टिंग का पेपर। उसके बाद में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ऑडिट हो गया, एंड उसके बाद में हो गया अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये सारी सब्जेक्ट आपको ग्रुप 2 में CA इंटर में ये भी 300 मार्क के लिए रहेंगे। 300 में से इस जगह पे अपने को 150 मार्क वही फिर विथ इंडिविजुअल 40% है उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ये हो गया CA इंटर, पूरे 6 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। आपको 600 में से अगर आप बोथ ग्रुप देते हो, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यही ग्रुप पहले दो यही ग्रुप बाद में दो। अगर आपको लगता है ग्रुप 2 पहले दे आप दे सकते हो, ग्रुप 1 पहले दे सकते हो। आपको लगता है बोथ ग्रुप दे, आप बोथ ग्रुप उस जगह पे दे सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो मुझे लगता है कि 600 में से 300 मार्क आपको स्कोर करने पड़ेंगे विथ इंडिविजुअल 40% या उसके ऊपर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे ही आप CA इंटर क्लियर कर लेते हो, जैसे ही आप CA इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो, बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं 1 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप जिसे अपन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई CA के अंडर आपको करनी पड़ेगी। कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी होता है उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं 1 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उस जगह पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप May 25 अटेम्प्ट में क्लियर हो गए CA इंटर, तो CA इंटर क्लियर करने के बाद में अगर आपका समझो रिजल्ट आता है जुलाई 25 में, तो उसके बाद में 2 साल की आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग उस जगह पे करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप जिसे अपन कहते हैं, किसी CA के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों को एक लग सकता है कि बहुत 2 साल बहुत ज्यादा है ये, तो इससे पहले तो 3 साल की थी। ठीक है ना। मतलब 2.5 साल की 2.5 साल की ट्रेनिंग और 6 महीने आपको CA फाइनल के स्टडीज के लिए दिए जाते थे। तो अभी उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है, 2 साल की है। बट इसमें भी ऐसा है कि अगर आपको आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, खुद की प्रैक्टिस, एक CA जॉब भी कर सकता है और खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है। अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको 3 साल की ट्रेनिंग है। ठीक है ना। अगर आपको जॉब करना है तो 2 साल की है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 3 साल की उस जगह पे ट्रेनिंग है। तो मुझे लगता है कि 2 साल की तो सबके लिए है, लेकिन अगर किसी को प्रैक्टिस में जाना है तो उसके लिए 3 साल की उस जगह पे ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। यू नो एक बात याद रखना कि जब एक बिजनेस चलता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, बहुत सारे अगर CA की बात करें तो ऑडिट्स होते हैं। उसके बाद में GST में बात करें तो GST में भी स्कोप है बहुत। फिर अपना GST के रिटर्न्स हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, उसके बाद में अपने अपील्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हैं। बहुत सारा स्कोप है। इनकम टैक्स है, ऑडिट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की ड्यू डेट रहती है। तो एक साल भर कंप्लायंस चलते ही रहते हैं। तो एक सारी चीज़ों के सारी चीज़ें अपने हाथ के नीचे से 1 2 बार कहीं ना कहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए ये ट्रेनिंग पीरियड जो है, मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट ने रखा है, तो इसको अपने को कंप्लाई करना पड़ेगा। और ओवरऑल जब आप CA बनोगे तो एक फिनिश प्रोडक्ट बन के बाहर निकलोगे, एक अच्छी खासी ट्रेनिंग आपने की रहेंगी। तो इसका बेनिफिट ही आपको उस जगह पे होगा। तो ये होगा CA इंटर के बाद में आपने 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली। इस बीच में आपको कहीं ना कहीं फाइनल्स की एग्जाम के पहले
कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज 15 दिन के, 10 दिन के, जो कुछ भी है इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, वो कहीं ना कहीं आपको वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के साथ में कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। वो एक बार हो गया तो आपकी फिर आती है फाइनल्स की एग्जामिनेशन। फाइनल्स की एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें तो फाइनल्स का सिलेबस भी अपना उस जगह पे 6 सब्जेक्ट में वहां पे डिवाइड कर रखा है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, 3-3 सब्जेक्ट के। फर्स्ट ग्रुप की अगर अपन बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, जिसको अपन FR बोलते हैं। सेकेंडली अगर अपन बात करें तो एडवांस ऑडिटिंग हो गया, एडवांस ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप की। जहां तक अपन बात करें तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप की बात, सीए फाइनल की। अगर अपन सेकंड ग्रुप की बात करें तो मुझे लगता है कि सेकंड ग्रुप की जहां तक बात आती है तो वहां पे एक सबसे पहले तो हो गया, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट 300 मार्क के लिए है। फिर से अपने को 300 में से 150 लाने हैं, और विथ इंडिविजुअल 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट वहां पे है। तो 3 सब्जेक्ट मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका आ गया उस जगह पे डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद में आ गया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और उसके बाद में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला एक है। तो ये 3 सब्जेक्ट है। ये सेकंड ग्रुप में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अपना मल्टी डिसिप्लिनरी वाला केस स्टडी वाला। तो ये 3 सब्जेक्ट है, 300 में से 150 मार्क लाना है, विथ इंडिविजुअल 40% या उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया सीए फाइनल के 2 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, ओवरऑल 600 मार्क का पेपर। यहाँ पे भी आप जो ग्रुप देना चाहे वो दे सकते हो, बोथ ग्रुप देना चाहे बोथ ग्रुप दे सकते हो। 600 में से 300 मार्क 50% आपको लाना है, विथ इंडिविजुअल 40% है उसके ऊपर। जब आप सीए फाइनल्स का एग्जाम देते हो तब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। वो सीए इंटर के बाद में 2 साल आपको करनी रहती है। वो 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने कर ली, उसके बाद में 6 महीने आपको पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। मतलब May 25 में आपने सीए इंटर क्लियर किया, उसके बाद में May 27 तक आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि May 27 बोलो, या फिर अपने May 25 का रिजल्ट जुलाई अगस्त में आता है, तो जुलाई अगस्त 25 ने अपन ने शुरू किया, तो जुलाई अगस्त 27 तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में 5-6 महीने आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो भी अटेम्प्ट आता है जनवरी 28, May 28, वो आपका फाइनल्स का अटेम्प्ट होगा, जिसमें आप बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप आपके हिसाब से दे सकते हो। सीए के एग्जाम बेसिकली साल में अभी 3 बार होते हैं। फर्स्टली तो होते हैं मेरे हिसाब से जनवरी में, सेकेंडली होते हैं मई में, थर्डली होते हैं उस जगह पे सितंबर में। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें और फाइनल्स के एग्जामिनेशन भी, इंटर के भी, फाउंडेशन के भी अभी पहले दो ही बार होते थे, मई और नवंबर। अभी 3 बार हो गया, जनवरी, मई और और अपना सितंबर। तो 3 बार फाइनल्स के एग्जामिनेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स में बहुत सारा सीखने जैसा है। ओवरऑल एक फाइनेंशियल नॉलेज, एक कंप्लायंसेस का नॉलेज आपको रहता है। एक यू नो एक जब अपन एक कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी, एक जितना लगता है उतना इजी नहीं है, बट इससे बहुत कुछ सीखने जैसा है। एकेडमिक्स तो है ही, बट एकेडमिक्स के आगे भी जाके, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स अपन सीखेंगे। एक बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूट ने कोर्स को ड्राफ्ट कर रखा है, बहुत सिलेबस को उस जगह पे ड्राफ्ट कर रखा है। एक समय समय पर सिलेबस में अमेंडमेंट्स हो गया, सिलेबस चेंजेस हो गया, एंड एक बहुत ही अच्छी तरीके से, एक बहुत ही उस जगह पे आप लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी तरीके से इस कोर्स को एक नॉलेज ले पाओगे इस कोर्स से। यही है कि इंस्टीट्यूट का एक ही मोटिव है कि जो भी प्रोफेशनल्स यहाँ से निकले, इस इंस्टीट्यूट से पास आउट करके निकले, कहीं ना कहीं सीए को अपन कहते हैं पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से उनका एक नेशन बिल्डिंग में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आज की डेट में है। वही आगे वही लीगेसी आगे चलती रहेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारा कोर्स है। तो मुझे लगता है कि ये 3 लेवल्स है, फाउंडेशन, इंटर, उस जगह पे फाइनल। इसमें आर्टिकलशिप हो गई 2 साल की, उसमें छोटे मोटे आपके ट्रेनिंग कोर्सेस हो गए। ये सारी चीज़ें अगर अपन समय की बात करें तो मुझे लगता है कि एक 3 से 4 साल, 4 से 4.5 साल इस कोर्स को कंप्लीट करने में टोटल लगते हैं। एंड कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो एक 1.5 से 2 लाख रुपए
अगर अपन पकड़ के चले 1.5 से 2 लाख रुपए, अगर अपन मतलब अगर मतलब क्लासेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्लासेस वगैरह देखा जाए तो 3-4 लाख रुपए एक देखा जाए तो 3-4 लाख में कोर्स अच्छी तरीके से अपन कर सकते हैं। एक अच्छा खासा नॉलेज, अच्छे खासे प्रोफेशनल उस जगह पे अपन बन सकते हैं। आगे जाके बहुत सारे ऑप्शन से अपन प्रैक्टिस में जा सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो एक 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 चीज खास है, ये जो कोर्सेस है, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएम हो गया, एक चीज कंसिडर करने जैसी है। खुद के दम पे कुछ ऐसा अपन एक चीज सीखते हैं कि आगे जाके अपने को अपॉर्चुनिटी है कि अपन खुद का भी कुछ चीज चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर जॉब में ही अपने को एक चॉइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइस मिलती है कि अपन उस जगह पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। खुद का कुछ बहुत जनों की इच्छा रहती है, खासकर कि अगर अगर मेरी बात करो तो मुझे पहले से एक है कि मुझे खुद का कुछ करना है। तो एक चीज है, तो अपन एक खुद का भी कुछ कर सकते हैं। एक इंटेलेक्चुअल, कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअलिटी, एक नॉलेज, एक बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में सीखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने जैसी है। एक ड्यूरिंग द 4-5 ईयर फेज कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहेगा, नो डाउट, 100% रहेगा। बट इसमें से जो भी एक ओवरऑल आउटपुट आएगा, जो भी इंसान आप बनोगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा होगा। कहीं ना कहीं एक पूरा एक ओवरऑल आपका अप्रोच कहीं ना कहीं बदल जाएगा। एक नॉलेज हो गया, एक चार लोगों का आपकी तरफ देखने का एक नजरिया हो गया, सारी चीजें कहीं ना कहीं बदल जाएंगी। ओवरऑल एक अच्छी जो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ कहीं ना कहीं अपन लोग उस जगह पे स्पेंड कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। बाकी तो इट्स अप टू यू कि आप कितना नॉलेज रखते हो। जितना नॉलेज रखा उतना स्कोप है, उतनी सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है। और कुछ भी इस कोर्स के रिलेटेड आपको डाउट्स होंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको इस जगह पे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।